भारतीय बाघ के रूप में भी जाना जाता है, बंगाल टाइगर सभी बाघों में सबसे आम है और एक सांस्कृतिक प्रतीक है। बंगाल टाइगर भारत और बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु है और इसे बांग्लादेशी पैसे पर भी देखा जा सकता है। बंगाल बाघ की धारियां प्रत्येक व्यक्ति के लिए अद्वितीय होती हैं और ठीक वैसे ही कार्य करती हैं जैसे मानव उंगलियों के निशान करती हैं। लगभग 4 इंच लंबे बंगाल टाइगर के पास किसी भी जीवित बिल्ली के सबसे बड़े कुत्ते के दांत होते हैं और उनके पीछे हटने योग्य पंजे पेड़ों पर चढ़ने के लिए एकदम सही होते हैं। भारत में मौजूद बंगाल टाइगर मुख्य रूप से उपोष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण ऊपरी वनों में पाए जाते हैं। बांग्लादेश में उन्हें सुंदरबन मैंग्रोव क्षेत्र में रहते हुए देखा जा सकता है, जहां वे द्वीपों के बीच तैरने के लिए जाने जाते हैं। बंगाल टाइगर एकमात्र ऐसे बाघ हैं जिन्हें मैंग्रोव आवास में पनपने के लिए जाना जाता है। प्राइम तराई के जंगल नेपाल के भीतर उनका पसंदीदा निवास स्थान है और भूटान में वे उपोष्णकटिबंधीय हिमालय की तलहटी और उत्तरी समशीतोष्ण जंगलों में रहते हैं। क्या बंगाल टाइगर अधिकांश बाघों की तरह एकांत होते हैं? हाँ। बंगाल टाइगर अकेले हैं और अपना अधिकांश दिन छायांकित क्षेत्र में आराम करते हैं, अपने देर से शिकार के लिए ऊर्जा का संरक्षण करते हैं। बंगाल टाइगर्स घरेलू सीमा बनाए रखते हैं और मादाएं उन क्षेत्रों का चयन करती हैं जो उन्हें लगता है कि युवा पालने के लिए उपयुक्त हैं। इसमें अक्सर पास का जल स्रोत शामिल होता है ताकि शावक गर्म दिनों में ठंडा हो सकें। सुमात्रा टाइगर की तरह बंगाल टाइगर पूरे साल प्रजनन करता है और शावक 6 महीने की उम्र में आवश्यक शिकार कौशल सीखते हैं। जब वे 2 से 3 साल के हो जाते हैं तो उनके लिए अपनी मां को छोड़ने का समय आ जाता है और उनके जाने के तुरंत बाद वह गर्मी में वापस आ जाएगी और फिर से प्रजनन प्रक्रिया शुरू कर देगी। बंगाल टाइगर अपनी प्रतिद्वंद्वी हमला करने की क्षमताओं के लिए प्रसिद्ध हैं और शिकार के दुर्लभ होने पर तेंदुए और भेड़ियों जैसे आसपास के शिकारियों को निशाना बनाने के लिए जाने जाते हैं। बंगाल टाइगर्स की मदद के लिए हम क्या कर सकते हैं? भारत और नेपाल में प्रमुख बंगाल टाइगर आवास की रक्षा के लिए 11 मुख्य संरक्षित क्षेत्र मौजूद हैं। 1970 के दशक में स्थापित टाइगर प्रोजेक्ट ने इन आरक्षित क्षेत्रों में बंगाल टाइगर की आबादी को स्थिर करने में मदद की है। हालांकि कुल आबादी अभी भी कम हो रही है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया किसी भी अवैध शिकार गतिविधि पर नजर रखती है, सीमाओं पर जब्ती करती है, हालांकि वे शिकारियों को जब्त करने और उन पर मुकदमा चलाने में सक्षम हैं। लेकिन संचालन स्रोत का पता लगाना बहुत मुश्किल है और मूल स्पष्ट नहीं है। पूरे गिरोह को निशाना बनाने के लिए वे इस तरीके को बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं। 2012 में WWF ने सेव टाइगर्स नाउ नामक एक वैश्विक अभियान बनाया जो बंगाल टाइगर के खतरों के खिलाफ काम करता है और 2022 तक आबादी को बढ़ाने का लक्ष्य रखता है। वे सक्रिय रूप से यूएस में बाघों के साथ सार्वजनिक संपर्क पर प्रतिबंध को बढ़ावा देते हैं क्योंकि यह अनावश्यक प्रजनन को बढ़ावा देता है और प्रोत्साहित करता है। उपभोक्ता विदेश यात्रा करते समय वन्यजीव उत्पादों को खरीदना बंद कर दें।